नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी हाल ही में ज्यादा बारिश हुई है जिससे हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोग परेशान हैं क्योंकि रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हो गई हैं। बाजार में कुछ चीजें सामान्य से ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। किसान और दुकानदार दोनों इस स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग मरीजों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब पैलिएटिव केयर योजना के तहत घर पर ही इलाज मिलेगा। जो लोग असाध्य रोग से जूझ रहे हैं उन्हें अस्पताल की बजाय अपने घर में आराम से उपचार का लाभ मिलेगा। इससे परिवार और मरीज दोनों को सुविधा और मानसिक सुकून मिलेगा। राजस्थान के किसानों के लिए आत्मा योजना शुरू हुई है। इस योजना में किसानों को 10 से 25 हजार रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आवेदन करना भी आसान है। किसान अपनी मेहनत और उत्पादकता के आधार पर इन पैसों का फायदा उठा सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। राजस्थान में बिजली संकट से कई विधायक नाराज हैं। उन्होंने हाल ही में चप्पल रैली की और जनता के सामने बिजली की समस्याओं पर गुस्सा जताया। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए अब कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी है। राजस्थान के 22 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। किसानों के लिए यह बारिश खुशी लेकर आई है क्योंकि उनकी फसलें हरी भरी नजर आ रही हैं। हालांकि लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। इसी को लेकर वे SIR के खिलाफ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। भीड़ ने अपने नारों और बैनरों के जरिए अपनी आवाज उठाई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। लोग इसे लोकतंत्र की ताकत मान रहे हैं। लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी लाभार्थी बढ़ चढ़कर नेत्रदान संकल्प पत्र भर रहे हैं। इसका मकसद लोगों में जागरूकता लाना और नेत्रदान के महत्व को समझाना है। बाबा रामदेव ने कहा कि नेत्रदान जीवन का सबसे बड़ा दान है। हर उम्र के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जालोर की लूणी नदी में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। कई गांव इस बाढ़ से टापू जैसे हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है और लोग अपने घरों में कैद हैं। प्रशासन और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सभी रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों की जान और संपत्ति बचाने के लिए काम जारी है। जिला राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 7 अगस्त से शुरू हो रही है। 3 दिवसीय इस आयोजन में करनी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी में खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। विभिन्न उम्र और वर्ग के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। आयोजक इसे खेल को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को सामने लाने का जरिया बता रहे हैं। दर्शक भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण लोग स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। निगम का दावा है कि अगर मीटर सही तरीके से नहीं लगेंगे तो ग्रिड फेल हो सकता है। स्मार्ट मीटर से ऊर्जा की सही खपत मापी जा सकेगी। लोग इसे भविष्य की बचत और स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन का हिस्सा मान रहे हैं। बाल पार्षदों ने शहर की सफाई को लेकर आमजन को जागरूक करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि सिर्फ अधिकारी नहीं, हर नागरिक जिम्मेदार है। बच्चों ने मोहल्लों और स्कूलों में अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सभी छोटे छोटे कदम उठाएं तो शहर साफ और स्वस्थ रह सकता है। जयपुर के रामगढ़ बांध में ड्रोन से कृत्रिम बारिश लाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। लोग पूजा अर्चना करते हुए इस कोशिश को देख रहे थे। प्रशासन ने बताया कि मौसम की स्थिति कभी कभी परिणाम प्रभावित करती है। स्थानीय लोग इसे सकारात्मक कदम मानते हुए जल संकट कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा हुई। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक की कमी को पूरा करेगी। नई नियुक्तियों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की संभावना बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना राहत कार्यों में जुटी। उन्होंने नाव और अन्य संसाधनों से सैकड़ों लोगों को बचाया। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई गई। प्रशासन ने कहा कि सेना के प्रयासों से कई जीवन सुरक्षित हुए और प्रभावित लोगों को मदद मिली। पहली ग्रेड टीचर भर्ती में 3200 से अधिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। चयनित उम्मीदवार को 4700 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। पात्रता मानदंडों के अनुसार उम्मीदवार लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में भाग लेंगे। यह भर्ती सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करेगी और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी।
राजस्थान के राज्यपाल ने वर्षा जल संरक्षण और पौधारोपण से हरियाली बढ़ाने का सपना साकार करने की बात कही। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की और संचयन व सामुदायिक पौधारोपण अभियान तेज करने का निर्देश दिया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और कृषि विकास में सहायक होगी। राजस्थान में मानसून के दौरान मलेरिया और डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बाड़मेर और जैसलमेर जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई रखने और जल भराव रोकने की सलाह दी। प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज किया और प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री के अनुसार 27 लाख किसानों के खातों में 1200 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। यह राशि कृषि सहायता, बीज और उर्वरक वितरण के लिए है। मुख्यमंत्री वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र में उत्पादन और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। बाड़मेर में ग्रामीण विकास के लिए नई सड़क परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों का शहरों से संपर्क बेहतर होगा। सड़क निर्माण से कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। जोधपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 8 होम कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में नागरिक सीधे मुख्यमंत्री से अपने मुद्दे साझा कर सकते थे। उन्होंने योजनाओं की प्रगति और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। यह पहल जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देती है। कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता ज्वाला राजस्थान के एक गांव में पहुंच गई और वहां दहशत मचा दी। लोगों के अनुसार उसने एक बकरी का शिकार किया। घटना के बाद ग्रामीणों में डर फैल गया और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची ताकि चीतों की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और कट ऑफ देख सकते हैं। इस भर्ती में विभिन्न पैरामेडिकल पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसका इंतजार काफी समय से उम्मीदवार कर रहे थे। शेयर बाजार में लंबे समय से गिरावट झेल रहे एक शेयर में अचानक उछाल आ गया। कंपनी को 7,50,09,997 रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। खास बात यह है कि यह शेयर अभी 68% सस्ते दाम पर मिल रहा है, जिससे निवेशकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया। अजमेर के एक प्राइवेट स्कूल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बच्चों और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। एक्सक्लूसिव फुटेज में देखा गया कि बच्चे डर के मारे सहम गए थे। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। अजमेर में 75 साल से चली आ रही एक अनोखी परंपरा इस बार भी निभाई गई। बड़ी चौपड़ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने झंडे फहराए। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। यह परंपरा स्वतंत्रता दिवस पर दोनों दलों द्वारा एक ही स्थान पर झंडारोहण करने की है। राजस्थान में रविवार से मौसम ने चेतावनी दी है। भारी बारिश का अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटे में 156 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। जयपुर के करीब 3 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। पीएम किसान योजना के तहत उनके खातों में 72 करोड़ रुपए 64 पैसे की राशि पहुंचाई गई है। किसान खुश हैं कि समय पर यह सहायता मिल गई, जिससे खेती के काम और जरूरी खर्च आसानी से पूरे किए जा सकेंगे। राजस्थान की मंडियों में सरसों के दाम में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कई जगह भाव 8,100 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि व्यापारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दाम और अच्छे रहेंगे। चंबल नदी का जलस्तर भले ही घट गया हो, लेकिन बिजली संकट ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कई गांवों में बिजली गुल रहने से लोगों को पानी भरने और रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हो रही है। प्रशासन से तुरंत बिजली बहाल करने की मांग की जा रही है। सेना के जवान बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए लगातार जुटे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नावों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीण सेना की तेजी और मदद के लिए आभार जता रहे हैं। NSUI कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई। अब उन्होंने 5 अगस्त को प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि सरकार मुद्दे को टाल रही है, जबकि छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे। राजस्थान में मौसम का मिजाज अजीब चल रहा है। कहीं तेज धूप से लोग परेशान हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। किसान और आम लोग दोनों ही मौसम की इस बदलती चाल से चिंतित हैं, क्योंकि खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है।
है। सीकर केस में बड़ी राहत की खबर आई है। सांसद अमराराम समेत 20 लोग आरोप मुक्त हो गए हैं। अदालत ने सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया। समर्थकों में खुशी की लहर है और अब वे इसे न्याय की जीत मान रहे हैं। कई लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। राजस्थान सेवा सदन की वार्षिक आम सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस सभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी वर्ष के लिए योजनाएं बनाई गईं। उपस्थित सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव दिए और कार्यक्रम का माहौल सौहार्दपूर्ण और उत्साह से भरा रहा। चंबलपाली पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है क्योंकि पुल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। प्रशासन ने ड्राइवरों को वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में आज एक खास दृश्य देखने को मिला। मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में उनके आने से भक्तों में उत्सुकता बढ़ी और सभी ने उनके साथ दर्शन का आनंद लिया। माहौल भक्तिमय और शांतिपूर्ण रहा। भारत में बेचे जा रहे कुछ मसालों में कैंसर फैलाने वाले हानिकारक केमिकल पाए गए हैं। यह खुलासा जांच में हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। सरकार और खाद्य विभाग अब इन ब्रांड्स पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। चित्तौड़गढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें पूर्वी भारत के लिए सीधी रेल सेवा मिल गई है। इस सुविधा से यात्रा आसान होगी और समय की बचत होगी। व्यापारी और यात्री दोनों इस नई सेवा को लेकर काफी उत्साहित हैं और इसे बड़ी राहत मान रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में गलता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से लोग जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति का अद्भुत माहौल है। वहीं प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। राजस्थान में एक बेकाबू बोलेरो ने अचानक टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हादसा इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान का नया रिकॉर्ड बना है। भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया, जिससे मंदिर की आय में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। प्रशासन और पुजारियों का कहना है कि यह श्रद्धालुओं के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है और इसका उपयोग जनसेवा में किया जाएगा। दिल्ली और हिमाचल में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदियों नालों के पास जाने से बचने की अपील की। खेतों में दरारें और जमीन धंसने की शिकायत मिलने पर सांसद खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित किसानों से बात की और हालात का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि किसानों की फसल और जमीन को बचाया जा सके। राजस्थान में मौसम फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं है। अगले सप्ताह भी लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मेड़ता में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि किसानों का विकास ही देश की प्रगति का रास्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब किसान खुशहाल होंगे तभी देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में आधुनिक तकनीक लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जयपुर के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उनके खातों में सीधे 92 करोड़ रुपए भेजे हैं। यह राशि पीएम किसान योजना के तहत दी गई है, जिससे खेती के काम और बीज खाद खरीदने में आसानी होगी। किसानों ने इसके लिए सरकार का आभार जताया। भारत में इस बार मक्का की खेती में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन बढ़ने से कीमतों में गिरावट आ सकती है। यह खबर पोल्ट्री उद्योग और पशुपालकों के लिए राहत भरी है, लेकिन किसानों को बाजार में अच्छे दाम पाने की चिंता है। झोटवाड़ा को 152 करोड़ रुपए की ट्रैफिक सुधार योजना की बड़ी सौगात मिली है। इस परियोजना में सड़कों का चौड़ीकरण, नए सिग्नल और फ्लाईओवर शामिल हैं। इससे जाम की समस्या कम होगी और आवागमन सुगम बनेगा। स्थानीय लोग इस पहल से काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री जब भी कृष्ण पूजा करते हैं, बरसात का मौसम जैसे खुद आ जाता है। लोग इसे एक संयोग मानते हैं, लेकिन कई भक्त इसे आस्था का प्रतीक बताते हैं। हाल ही में उनकी पूजा के बाद शहर में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों में चर्चा तेज हो गई। अभी हाल ही में ज्यादा बारिश हुई है, जिससे हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोग परेशान हैं क्योंकि रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हो गई हैं। बाजार में कुछ चीजें सामान्य से ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। किसान और दुकानदार दोनों इस स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।
बुजुर्ग मरीजों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब पैलिएटिव केयर योजना के तहत घर पर ही इलाज मिलेगा। जो लोग असाध्य रोग से जूझ रहे हैं उन्हें अस्पताल की बजाय अपने घर में आराम से उपचार का लाभ मिलेगा। इससे परिवार और मरीज दोनों को सुविधा और मानसिक सुकून मिलेगा। राजस्थान के किसानों के लिए आत्मा योजना शुरू हुई है। इस योजना में किसानों को 10 से 25 हजार रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आवेदन करना भी आसान है।